नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बुक फ्लो की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए कि आपको समय का एहसास ही नहीं हुआ? फ्लो किताब को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मिहाली सीएसिक्सेंटमिहाली ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और उत्पादकता फ्लो अनुभव के दौरान महसूस करते हैं। फ्लो स्टेट क्या है? जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं, जब बाहरी दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, जब आप अपने काम से असली खुशी महसूस करते हैं। अध्याय 1, खुशी का विज्ञान, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। क्या खुशी सिर्फ भाग्य पर निर्भर करती है या हम इसे खुद बना सकते हैं? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभवों से आती है। लोग सोचते हैं कि पैसा, सफलता या प्रसिद्धि उन्हें खुश करेगी, लेकिन असल में खुशी उन क्षणों में होती है जब हम किसी काम में पूरी तरह लीन होते हैं। इसे ही फ्लो कहा जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार जब हमारा दिमाग किसी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण गतिविधि में लगा होता है तो हम सबसे ज्यादा संतोष महसूस करते हैं। फ्लो का अनुभव करने के लिए जरूरी है सही चुनौती, न बहुत आसान न बहुत कठिन, पूरी एकाग्रता, आत्मनियंत्रण का एहसास। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में फ्लो लाने के तरीके खोजिए। अध्याय 2, फ्लो को कैसे पहचानें? हाउ टू रिकॉग्नाइज फ्लो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि समय थम गया हो और आप किसी काम में पूरी तरह डूब गए हो? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फ्लो का अनुभव करने के लिए हमें यह पहचानना जरूरी है कि कब हम पूरी तरह किसी काम में लीन हो जाते हैं। जब हम फ्लो में होते हैं तो समय का एहसास खत्म हो जाता है। मन में कोई और चिंता या विचार नहीं आते। हम सिर्फ उस काम का आनंद लेते हैं। हमें थकान महसूस नहीं होती। हमारी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है। रिसर्च कहती है कि फ्लो का अनुभव तब होता है जब कोई काम बहुत कठिन भी न हो और बहुत आसान भी न हो। अगर कोई टास्क बहुत आसान होगा तो बोरियत होगी, अगर बहुत कठिन होगा तो चिंता होगी। फ्लो का सही संतुलन बीच में होता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाएं, तो ध्यान दीजिए शायद आप फ्लो में हैं। अध्याय 3, फ्लो को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? हाउ टू मेक फ्लो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फ्लो सिर्फ एक अनुभव नहीं है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फ्लो को नियमित रूप से पाने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में सही तरह की गतिविधियां जोड़नी होंगी। फ्लो को अपनाने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। 1.
स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जिस काम में फ्लो चाहिए उसमें एक स्पष्ट और सार्थक लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के ध्यान भटक सकता है। 2. चुनौती और कौशल में संतुलन बनाएं। फ्लो तभी आता है जब काम हमारी क्षमताओं के अनुसार लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो। अगर बहुत कठिन होगा तो हम निराश हो जाएंगे और बहुत आसान होगा तो बोरियत होगी। 3. ध्यान केंद्रित करें। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम में फ्लो लाना हो तो डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। मोबाइल नोटिफिकेशन, अनावश्यक बातें और मल्टीटास्किंग से बचें। 4. तुरंत फीडबैक लें। फ्लो का अनुभव तभी आता है जब हमें अपने काम का रिजल्ट तुरंत दिखे। इसलिए छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उनकी प्रगति चेक करते रहें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हर दिन किसी न किसी काम में फ्लो का अनुभव कर पाएंगे। अध्याय 4, फ्लो और खुशी का आपस में क्या संबंध है? हाउ इज फ्लो कनेक्टेड टू हैप्पीनेस? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप अपने पसंदीदा काम में डूबे होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? यही सच्ची खुशी है। लेखक बताते हैं कि खुशी एक भावना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। हम खुशी को खोजते नहीं बल्कि फ्लो में रहकर उसे महसूस करते हैं। फ्लो और खुशी के बीच गहरा रिश्ता क्यों है? 1. जब हम फ्लो में होते हैं तो हम पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं। चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है। 2. फ्लो हमें आत्मसंतोष देता है। जब हम कोई काम पूरी लगन से करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो हमें एक गहरी खुशी महसूस होती है। 3. फ्लो हमें बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहने देता। सच्ची खुशी चीजों या पैसों में नहीं बल्कि अपने अंदर के अनुभवों में छिपी होती है। 4. फ्लो हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी काम में फ्लो का अनुभव करते हैं तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं और इस तरह हम लगातार सुधार करते रहते हैं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ आनंद ढूंढने की बजाय ऐसे काम करें जो आपको फ्लो की अवस्था में। अगले अध्याय में जानेंगे फ्लो का सीधा संबंध हमारे आत्मनियंत्रण से कैसे है। अध्याय 5, फ्लो और आत्मनियंत्रण, फ्लो एंड सेल्फ कंट्रोल। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है? यही आत्मनियंत्रण की असली ताकत है। फ्लो की अवस्था हमें हमारे मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण देती है। जब हम किसी कार्य में लीन होते हैं तो हमारा ध्यान भटकता नहीं, जिससे हमारा आत्मनियंत्रण और मजबूत होता है। फ्लो आत्मनियंत्रण को कैसे बढ़ाता है? 1. मन को भटकने से रोकता है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह कार्य पर केंद्रित होता है, जिससे आलस्य और नकारात्मक विचार दूर रहते हैं। 2. इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। फ्लो हमें बार बार प्रयास करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है। 3. तनाव और चिंता को कम करता है। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं तो भविष्य की चिंता या बीते हुए कल की यादें हमें परेशान नहीं करती। 4. बेहतर आदतें विकसित करने में मदद करता है। फ्लो में रहने वाले लोग नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सही आदतें बना पाते हैं। अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो ऐसे काम करें जो आपको फ्लो की स्थिति में ले जाएं।
अगले अध्याय में जानेंगे फ्लो कैसे हमारे शरीर और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। अध्याय 6 फ्लो और शरीर की ऊर्जा, फ्लो एंड द बॉडीज एनर्जी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका शरीर थकान महसूस नहीं करता? यह फ्लो का कमाल है। फ्लो केवल मानसिक स्थिति नहीं बल्कि शारीरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा शरीर कम थकता है और अधिक ऊर्जा महसूस करता है। फ्लो शरीर की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? 1. शारीरिक सहन शक्ति बढ़ती है। खेलने, नृत्य करने या किसी भी शारीरिक गतिविधि के दौरान जब फ्लो आता है तो थकान कम महसूस होती है और हम ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। 2. दर्द और थकान का एहसास कम होता है। फ्लो में होने पर दिमाग एंडोर्फिन, खुशी देने वाले हार्मोन रिलीज करता है, जिससे शरीर को दर्द और थकावट का एहसास कम होता है। 3. शरीर का मूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। जब कोई कलाकार पेंटिंग कर रहा होता है या कोई संगीतकार वाद्य बजा रहा होता है तो उनका शरीर खुद ब खुद परफेक्ट मूवमेंट करने लगता है। 4. तनाव और चिंता कम होती है। फ्लो शरीर को रिलैक्स करने और तनाव को दूर करने में मदद करता है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो उन गतिविधियों को अपनाइए जो आपको फ्लो में ले जाएं। अगले अध्याय में जानेंगे फ्लो कैसे हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अध्याय 7 फ्लो और जीवन के लक्ष्य, फ्लो एंड लाइफ गोल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को इतनी आसानी से क्यों हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? इसका राज है फ्लो। जब हम किसी लक्ष्य को पाने में पूरी तरह डूब जाते हैं तो न सिर्फ हमारा फोकस बढ़ता है बल्कि सफलता की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। फ्लो कैसे हमारे जीवन के लक्ष्यों में मदद करता है? 1. लक्ष्य को स्पष्ट बनाता है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से उस कार्य में लगा होता है, जिससे हमारे लक्ष्य और भी स्पष्ट हो जाते हैं। 2. लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फ्लो में रहकर हम अपने काम में और बेहतर होते जाते हैं। जैसे कोई कलाकार रोज अभ्यास करके अपने स्किल को बेहतर बनाता है। 3. आत्मसंतोष और खुशी बढ़ती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है, क्योंकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे होते हैं। 4. बाहरी पुरस्कारों की परवाह कम होती है। फ्लो में होने पर हम पैसे या प्रसिद्धि की जगह अपने कार्य से मिलने वाली संतुष्टि पर ध्यान देते हैं, जिससे हम और भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 5. बाधाओं से निपटने की क्षमता बढ़ती है। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन जब हम फ्लो में होते हैं तो हम चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को सच में पाना चाहते हैं तो उसमें पूरी तरह से डूब जाइए, फ्लो में आइए। अगले अध्याय में जानेंगे फ्लो कैसे हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अध्याय 8 फ्लो और रिश्ते, फ्लो एंड रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी किसी के साथ बातचीत के दौरान समय का पता ही नहीं चलने दिया? क्या कभी आपने किसी रिश्ते में इतनी गहराई महसूस की कि बाहरी दुनिया गायब सी लगने लगी? फ्लो न केवल हमारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में जरूरी है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। कैसे फ्लो रिश्तों को बेहतर बनाता है? 1. गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत होती है।
जब हम किसी बातचीत में पूरी तरह से शामिल होते हैं तो न सिर्फ हम बेहतर सुनते हैं बल्कि दूसरे को भी महसूस होता है कि हम उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। 2. रिश्तों में समझ और विश्वास बढ़ता है। फ्लो में रहने वाले लोग दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं, जिससे उनके रिश्ते और मजबूत होते हैं। 3. एक दूसरे के साथ समय बिताने का असली आनंद मिलता है। जब कोई कपल या दोस्त फ्लो में होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ बिताए समय को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। 4. संघर्ष और झगड़े कम होते हैं। फ्लो की स्थिति में रहने वाले लोग अपने रिश्तों में समस्याओं को शांत मन से सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिससे अनावश्यक झगड़े कम होते हैं। 5. एक दूसरे की सफलता में खुशी मिलती है। फ्लो हमें खुद पर फोकस करना सिखाता है, जिससे हम दूसरों से जलने की बजाय उनकी सफलता को भी एंजॉय करने लगते हैं। एक बेहतर रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ फ्लो में होते हैं, बिना किसी दिखावे या जबरदस्ती के। अगले अध्याय में जानेंगे फ्लो और समाज के बीच का गहरा कनेक्शन। अध्याय 9, फ्लो और समाज, फ्लो एंड सोसाइटी। क्या आपने कभी किसी समूह में काम करते समय यह महसूस किया है कि सब कुछ बहुत सहजता से हो रहा है, कि हर कोई अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि समय का पता ही नहीं चलता? फ्लो न केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित है, बल्कि यह पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति फ्लो में होता है तो वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। कैसे फ्लो एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है? 1. सामूहिक ऊर्जा और सहयोग बढ़ता है। जब लोग किसी टीम या समुदाय में फ्लो अनुभव करते हैं तो वे बेहतर तालमेल के साथ काम करते हैं। इससे समाज में सामूहिक ऊर्जा बढ़ती है। 2. क्रिएटिविटी और नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। फ्लो की स्थिति में लोग नए आइडियाज पर काम करते हैं, जिससे समाज में नई खोजें और आविष्कार होते हैं। 3. लोगों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। फ्लो में रहने वाले लोग अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं, जिससे समाज में अधिक सकारात्मकता और आपसी समझ बनती है। 4. सामाजिक सेवा और परोपकार बढ़ता है। जब लोग फ्लो में होते हैं तो वे दूसरों की मदद करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं, जिससे समाज में सेवा और दयालुता की भावना मजबूत होती है। 5. मानसिक शांति और सामंजस्य पैदा होता है। जब एक समाज के लोग अपने अपने कार्यों में फ्लो अनुभव करते हैं तो समाज में तनाव और संघर्ष कम होते हैं और शांति बनी रहती है। एक खुशहाल और विकसित समाज वही होता है जहां लोग अपने कार्यों में फ्लो महसूस करें और एक दूसरे की उन्नति में योगदान दें। अगले अध्याय में जानेंगे फ्लो को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। अध्याय 10, अपनी जिंदगी में फ्लो को कैसे अपनाएं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन ऐसा हो जहां काम बोझ न लगे बल्कि आनंद का स्रोत बने? फ्लो को अपनी जिंदगी में शामिल करना कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे बदलावों से यह संभव है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी उपाय जो आपको फ्लो की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। 1. अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अगर दिशा साफ होगी तो ध्यान लगाना आसान होगा। 2. सही संतुलन बनाएं। फ्लो तभी आता है जब आपका काम बहुत आसान भी न हो और बहुत मुश्किल भी नहीं। इसे अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाएं।
3 ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। जब भी कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो फोन, सोशल मीडिया और अन्य रुकावटों से दूरी बनाएं। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। 4 खुद को पूरी तरह से उस काम में डुबो दें। फ्लो तब आता है जब आप अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। अपने आसपास के विचारों को रोकें और सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। 5 आत्मविश्लेषण करें। हर दिन यह सोचें कि कब कब आपने फ्लो महसूस किया और किन परिस्थितियों में हुआ। इससे आप इसे दोहराने में सक्षम होंगे। 6 उत्सुकता और नई चीजें सीखने की आदत डालें। अगर आप हमेशा कुछ नया सीखते रहेंगे और अपने काम में इनोवेशन लाते रहेंगे तो फ्लो की संभावना बढ़ जाएगी। 7 नियमित व्यायाम और मेडिटेशन करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप जल्दी फ्लो की स्थिति में आ सकेंगे। फ्लो एक कला है जो आपकी जिंदगी को सरल और आनंदमयी बना सकती है। इसे अपनाएं और अपनी क्षमता को पूरी तरह से उजागर करें। अगले भाग में हम करेंगे किताब का सारांश और उसकी समीक्षा, जिससे आपको समझ में आएगा कि फ्लो आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। निष्कर्ष, फ्लो क्यों जरूरी है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन उत्साह से भरा हो, कि आप जिस भी काम को करें उसमें पूरी तरह से डूब जाएं और आनंद महसूस करें? फ्लो हमें यह सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के अनुभवों और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में है। इस किताब से हमने क्या सीखा? एक फ्लो का अर्थ, फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे आनंद महसूस होता है। 2 लक्ष्य और चुनौतियां। हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल, ताकि हम अपने काम में खो सकें। 3 ध्यान केंद्रित करने की ताकत। अगर हम अपने ध्यान को सही जगह पर लगाना सीख लें तो हम अधिक प्रोडक्टिव और खुशहाल हो सकते हैं। 4 बाहरी सुखों से बचें। असली खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों से आती है। अगर हम फ्लो की स्थिति में बार बार जा सकें, तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होगी। 5 अपनी जिंदगी में फ्लो को अपनाएं। अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों में फ्लो को शामिल करें, तो हमारा हर दिन खुशहाल और संतोषजनक हो सकता है। फ्लो सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को अधिक संतोषजनक और सफल बना सकते हैं। अब हम करेंगे इस किताब की समीक्षा और जानेंगे कि यह किताब आपके लिए क्यों जरूरी है। किताब की समीक्षा। क्या फ्लो आपको पढ़नी चाहिए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे? फ्लो किताब हमें यही सिखाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभवों से आती है। यह किताब वैज्ञानिक रिसर्च और असल जिंदगी के उदाहरणों के जरिए हमें यह समझाती है कि कैसे हम अपने हर दिन को और अधिक संतोषजनक बना सकते हैं। किताब की खास बातें। एक साइंस प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमें यह सिखाती है कि फ्लो को कैसे अपनी लाइफ में लागू किया जाए। 2 सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट। अगर आप अपने जीवन को अधिक आनंदमय और सफल बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बेस्ट है। 3 हर कोई इसे अपना सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशन हो या किसी भी फील्ड में हो। फ्लो को अपनाकर आप अपने काम में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। 4 सरल भाषा और गहराई। किताब की भाषा आसान है, लेकिन इसके विचार गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए?
अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा खुशी, फोकस और संतोष चाहते हैं, तो फ्लो आपके लिए परफेक्ट किताब है। तो देर मत कीजिए, इसे पढ़िए और अपने हर दिन को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाइए। आपको यह किताब कैसी